नमस्कार, आप बिहार शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। दोस्तों फाइनली टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज के 6 महीने पहले ही बिहार सरकार को यह आदेश दे दिया था कि आपको विज्ञापन जो है दिसंबर तक हर हाल में जारी करके परीक्षा भी करा लेनी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा हम ऑर्डर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऑर्डर रहने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह भी जानकारी देने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उम्र सीमा में छूट को लेकर भी कहा था कि टीआरई 4 में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी अभ्यर्थियों को नहीं, केवल कुछ ही अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह जानकारी देने वाले हैं कि जो उम्र सीमा में सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने की बात कही थी वो किन किन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा था, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में टीआरई 4 को लेकर जैसे कोई सूचना होगी, चाहे बीपीएससी के तहत या बिहार लोक सेवा शिक्षा विभाग के तहत कोई भी सूचना होगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बिहार में शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था, जिसका डायरी नंबर 8853/2025 था। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इस केस की दोस्तों पूरी सुनवाई हो चुकी है, यानी ये केस खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल ऑर्डर दे दिया है। और यहां पर दोस्तों देख पाएंगे जो केस हुआ था वो बिहार सरकार के खिलाफ हुआ था, और किसने किया था, तो आशुतोष कुमार झा ने दोस्तों ये केस किया था। किसके खिलाफ? बिहार सरकार के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों उस समय के जो है अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब थे, आप लोग जानते होंगे, उनके खिलाफ भी केस हुआ था। और जो सेक्रेटरी जो सचिव थे वो दोस्तों जो है यादव जी एक थे, उनके खिलाफ केस हुआ था, यहाँ पर देख पाएंगे। और ये परमार जो है रवि मनु भाई, आप लोग इनको जानते हैं, इनके खिलाफ भी यहाँ पर केस हुआ था। तो कुल 6 लोगों के खिलाफ ये केस हुआ था। और किसने किया था, तो आशुतोष कुमार झा ने केस किया था। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो फाइनली इसकी पूरी सुनवाई जो है हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। यहां पर ये पूरा का पूरा ऑर्डर रहने वाला है। अब आप सभी को बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने टीआरई 4 की सुनवाई में ये ऑर्डर क्या क्या दिया। तो यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्यतः जो है 3 ऑर्डर दिया गया। सबसे पहले ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि टीआरई 4 की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो दिसंबर 2025 में पूरी कर लेनी है। यानी बिहार सरकार ने यहां नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि टीआरई 4 की परीक्षा हर हाल में 2025 तक जारी हो जाए और रिजल्ट भी दिसंबर 2025 में जारी हो जाए। इस ऑर्डर में दोस्तों ये लिखा गया है। और यही मेन कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जो है सितंबर के ठीक पहले आकर के परीक्षा की तारीख, नोटिफिकेशन की तारीख, रिजल्ट की तारीख अनाउंस इसीलिए कर दी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में ही आदेश दे दिया था कि आपको परीक्षा हर हाल में दिसंबर तक करा लेनी है। तो शिक्षा मंत्री जस्ट आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी तारीखों का ऐलान कर दिया। और आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनली टीआरई 4 की तारीख अब तक दो बार जारी हो चुकी है। एक तो 2024 के कैलेंडर में जारी हो चुकी है, यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। मैं आप सभी को 2024 का कैलेंडर दिखा रहा हूं जब टीआरई 4 की परीक्षा का जिक्र किया गया था। और उसके बाद दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 2025 में, फाइनली शिक्षा मंत्री फिर आते हैं और टीआरई 4 की परीक्षा घोषित कर देते हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा हर हाल में दिसंबर 2025 में करा ली जाएगी। लेकिन आज तक टीआरई 4 का ना तो विज्ञापन आया और ना ही परीक्षा जारी हुई। अब यहां पर दोस्तों आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर क्या दिया था। तो यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर जो है उम्र सीमा में छूट को लेकर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई उम्मीदवार अगली भर्ती में एज लिमिट क्रॉस कर जाता है तो फिर उसका केस कंसीडर किया जाएगा अगर वह पहले एलिजिबल था। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप लोग की टीआरई 4 में एलिजिबिलिटी, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि उम्र सीमा में छूट को लेकर कहते हैं कि मांग उठाई जाए। तो यहां पर जो आप लोग ये ऑर्डर देखेंगे जो कि टीआरई 4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस ऑर्डर में यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों यहां पर उम्र सीमा में छूट को लेकर के बात की जा रही है। जैसे यहां पर चौथे पॉइंट में आप लोग पढ़ेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है दोस्तों, यहां पर देख पाएंगे बी डायरेक्ट द क्लेम्स ऑफ द पेटिशनर्स वुड आल्सो बी कंसीडर्ड इवन इफ एनी ऑफ द जो है पेटिशनर्स इज फाउंड टू बी एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ द नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कहने का मतलब यहां पर लिखा गया नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, कहने का मतलब ये टीआरई 4 की ही बात हो रही है। इफ ही एंड सी कहने का मतलब लड़का एंड लड़की वॉज अदरवाइज एलिजिबल ऑन द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेट 7 फरवरी 2024। यानी कहने का मतलब अगर आप लोग 7 फरवरी 2024 को एलिजिबल थे आवेदन करने को, तो अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 2 साल बाद भी आ रहा है तो ऐसे में आप एलिजिबल रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अगर आपको मान्यता नहीं देती है, आपको आवेदन करने का मौका नहीं देती है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों लिखा भी है कंसीडर, यानी कहने का मतलब अगर आप लोग कोर्ट में केस करेंगे उम्र सीमा में छूट को लेकर तो इस चीज पर कंसीडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ
यहाँ पर कह दिया, आप लोग सबसे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा कंसीडर। कंसीडर कहने का मतलब विचार, अगर कोई केस करेगा तो उसकी उम्र सीमा वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात यह है कि सभी अभ्यर्थियों को शायद सुप्रीम कोर्ट छूट नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों केवल पिटिशनर के बारे में बताया गया। यहाँ पर देख पाएंगे पिटिशनर को ही ये छूट मिलने वाली है। जैसे TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मान लीजिए बिहार सरकार या शिक्षा विभाग छूट उम्र सीमा में नहीं देती है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो पिटिशनर था जब ये केस हुआ था, तो अगर वो जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस करता है कि हमारी उम्र चली गई है और हमें मौका दिया जाए, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करके फिर से उसे मौका दिला सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, तब अगर बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग रहेगी तो कहीं ना कहीं केस भी दाखिल हो जाएगा और हो सकता हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिला दी जाए जिन जिन लोगों की उम्र सीमा जो है पार कर गई है। यहाँ पर वही चीज लिखा गया, यहाँ पर देख पाएंगे, अगर कोई उम्मीदवार अगली भर्ती एज लिमिट क्रॉस कर जाता है, अगली भर्ती कहने का मतलब TRE 4 के बारे में बात हो रही है, फिर उसके बाद उसके केस को कंसीडर यानी विचार किया जाएगा। अगर वह एलिजिबल था 7 फरवरी 2024 के विज्ञापन के समय एलिजिबल था, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को 2 जानकारी के बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ पर आप लोग तीसरे फैसले के बारे में देख पाएंगे। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिया गया था कि यह केस बिहार शिक्षक भर्ती और DLED उम्मीदवारों से जुड़ा था। आरोप था कि सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना है, लेकिन सरकार ने कोर्ट में कहा कि DLED और कैंडिडेट को अगली भर्ती यानी TRE 4 में मौका मिलेगा, जिसमें एज लिमिट में भी राहत दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे एज लिमिट में राहत देने की बात चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में केवल पिटिशनर को ही जगह देने की बात कही है, यानी जो लोग इस केस में पिटिशनर थे, जिन जिन लोगों ने केस मिलकर के दाखिल किया था, केवल उन्हीं को ही उम्र सीमा में छूट दी जाए। लेकिन आने वाले दिनों में जब इस चीज की हवा बनेगी और बहुत सारे अभ्यर्थी अगर केस कर देंगे उम्र सीमा में छूट को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई चल गई, तो फाइनली आप लोगों को भी TRE 4 में उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। और यहाँ पर कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान ये माना कि कोई जानबूझकर गलती सरकार ने नहीं की है, सिर्फ कंफ्यूजन था, इसीलिए केस हो गया है। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे बिहार सरकार के, ना तो बिहार सरकार को ना ही बिहार सरकार के किसी अधिकारी को इसमें कोई भी सजा नहीं दी गई है। कंटेम्प्ट केस जो है खत्म कर दिया गया है, साथ ही पुराना केस और ट्रांसफर पिटीशन भी खत्म कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे फाइनली यही पूरा का पूरा ऑर्डर रहने वाला है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार दोबारा ये ऑर्डर दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी है। बाकी दोस्तों इसके अलावा ये 10 अप्रैल को दोस्तों यहाँ पर छात्र दिलीप कुमार के द्वारा गर्दनी बाग में 10 अप्रैल 10 बजे दोस्तों आमरण अनशन का जो है आह्वान किया गया है। तो मैक्सिमम छात्र उसमें जरूर जुड़े। शांतिपूर्ण आंदोलन रहने वाला है, आप सभी के मांग के लिए आंदोलन रहने वाला है, TRE 4 के लिए आंदोलन रहने वाला है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है आमरण अनशन के नाम से डर गए हैं, उनको लगता है कि जो है सबको आमरण अनशन करना है, तो ऐसा नहीं है। उस आंदोलन में जो 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है, दिलीप कुमार से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस आमरण अनशन में केवल मैं ही बैठने वाला हूं, यानी केवल दिलीप कुमार ही आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद उनके साथ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बैठेंगे वो अपना खाना पीना खा करके धरना दे सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन पे केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा, वो है दिलीप कुमार। यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा बैनर देख पाएंगे। मेरी उनसे अच्छी तरीके से बात हुई है, तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है आमरण अनशन पर बैठने के लिए, क्योंकि जिनकी क्षमता है वो बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिलीप कुमार बैठेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। बाकी आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ आप खा पी करके अच्छे तरीके से जा करके धरना दे सकते हैं। और दिलीप कुमार ने यह भी कहा कि जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं अपना कॉपी किताब ला करके यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं, उन्हें पढ़ाई करने का भी मौका दिया जाएगा। तो यानी उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि इस तरीके से आप लोग अपना काम भी कर पाएंगे और धरना भी सफल बनता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इस चीज के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।